दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी अधूरा सा कुछ। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिवाकर आज तक ये मानता था कि उसकी 35 साल की बहन नमिता ने शादी के लिए इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी सगाई टूट गई थी। लेकिन उसे नमिता के कमरे में एक खत मिलता है जिससे पता चलता है कि नमिता और उसका दोस्त वेद प्यार करते थे और वेद नमिता से इसलिए दूर चला जाता है क्योंकि वो अपने दोस्त दिवाकर का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। अब आगे। मंजिल तक पहुंचने के कुछ रास्ते छोटे सीधे होते हैं और कुछ लंबे घुमावदार। नियति ने मेरी बहन के लिए शायद ये लंबा घुमाव वाला रास्ता चुना था। आज उजियारे पाख की दौज थी। एकदम बारीक चांद आसमां में टिमटिमा रहा था। छत पर काफी देर टहलने के बाद मैं रेलिंग से टिककर वही चांद देख रहा था। भैया भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? और गरम शॉल भी नहीं लिया? तभी सीढ़ियों से चढ़ती नमिता की आवाज आई। तू सोई नहीं? मैंने पूछा। नींद नहीं आ रही, कहते हुए वो मेरे बगल में आ खड़ी हुई। दिन में थोड़ा अजीब बर्ताव किया हो तो सॉरी। ना निम्मी, आई एम सॉरी, कहकर मैंने उसका माथा चूम लिया। वाकई माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी, वो भी दोनों से। दोस्ती का दम भरता रहा और उसका मन नहीं पढ़ पाया। नमिता के लिए उसके लाड़ के मायने नहीं समझ पाया। उस रोज जरा सी बात पर नमिता क्यों रोई, इसकी असली वजह जानने की कोशिश नहीं की। अगर जानता तो शायद सब ठीक होता। आज जिंदगी में सब कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि सब कुछ ठीक रहे। यही ठीक करना था मुझे नमिता की जिंदगी में। उसके बिखराव को समेटना था, छूटे हुए रिश्तों को जोड़ना था, दो अलग हो चुके नामों को मिलाना था। आने वाले दिन की पहली फुर्सत में वेद को फोन करके मैंने उसका एड्रेस लिया। उसने पूछा था, तू आ रहा है क्या पुणे? जवाब में हाँ सुनकर खुश हो गया वो। जल्दी आ फिर, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कहते हुए उसने फोन रख दिया। इंतजार तो मुझे भी था उनको एक साथ देखने का, वो भी एक फ्रेम में। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। इस सेगमेंट के एंड में ऊपर एक विंडो दिखेगी जिसको दबाकर आप सीधे अगला सेगमेंट सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ कहानी। वो सुबह नमिता अपने कमरे की सफाई कर रही थी। टेबल पर बिखरे कागज समेटे, अलमारी में कपड़े लगाकर आईना पोंछने लगी। कभी हाथ तेज चलते तो कभी ठहर कर कुछ सोचने लगती। अभी भी कुछ सोच रही थी जब मैंने पूछा, कितनी देर करेगी सफाई? क्या हुआ, कुछ बात करनी है? किनारे जमे निशान रगड़ते हुए उसने पूछा। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे कहने पर उसने आंखें उचकाकर पूछा, तो फिर कहाँ? मैंने 2 टिकटें उसके सामने कर दी। कहा, यहाँ जाकर। यहाँ किसके पास? उन टिकटों पर लिखी डेस्टिनेशन पुणे पर उंगलियां फिराते हुए उसने ऐसे पूछा जैसे तसल्ली करना चाह रही हो कि ये सच है या वो जो देख रही है वो भ्रम है। मैंने कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक ही अपना तो है वहाँ। उसकी देह कपकपाई और होंठ से सरसराता हुआ वेद नाम हवा में तैर गया। मैंने हाँ कहा तो पलटकर उसने मेरे कंधे से सर टिका दिया। उस वक्त वो खुश ज्यादा थी या पुरसुकून? उसे सब कुछ ठीक होने का इत्मीनान था या वेद से मिलने की बेचैनी? नहीं मालूम। मुझे मालूम हुआ तो बस इतना कि बहन की विदाई किसी भी वक्त हो, भाई की आंखें यूं ही नम हो जाती होंगी जैसी मेरी हो आई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।